हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में जो 2019 की जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें टोटल 17 पोस्ट हैं। वह टोटल 17 पोस्ट का मैं कार्य क्या है इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जहां जहां आप लोग को वर्कशॉप लिखा हुआ दिखाई देगा तो समझिएगा कि उनको वर्कशॉप मिलेगा। वर्कशॉप का मतलब होता है कारखाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से उस वीडियो को और देखते हैं इन 17 पोस्ट का क्या कार्य है। यहाँ पर हम लोग 17 नंबर से शुरू करते हैं। 17 नंबर से सबसे पहले ट्रैकमैन का हम लोग जानते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन का मेरा 4 साल का अनुभव रहा है। तो ट्रैकमैन जो पोस्ट है, ट्रैकमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन का क्या कार्य रहता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे लगभग, बट मैं अपनी तरफ से मैं अपना अनुभव देना चाहता हूँ। यह ट्रैक से संबंधित कार्य रहता है। ट्रैक का मरम्मत से लेकर उसका पेट्रोलिंग यानी देख रेख, हर काम ट्रैक में ही करता है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेस के भी कर्मचारी करते हैं। जब जहाँ पे स्टाफ कम पड़ जाते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के भी कर्मचारी करते हैं। बट एक ट्रैकमैन का काम है ट्रैक से रिलेटेड। इसके अलावा एक गेट पर भी कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ना इनका डिजाइनेशन चेंज हो जाएगा, नहीं। तो डिजाइनेशन जो है ट्रैक में नहीं रहेगा, बट वो कार्य क्या करेंगे, गेट या फाटक पर कार्य करेंगे। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग भी इनका काम रहता है। नाइट में भी पेट्रोलिंग करते हैं। लगभग सभी कार्य इनका ट्रैक से ही रिलेटेड रहता है। और आसान शब्दों में हम लोग जाने तो इनका काम जो रहता है ट्रैक का मरम्मत करना रहता है। तो ट्रैकमैन का यही काम है और मेरा 4 साल का एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद 16 नंबर में हम चलते हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट का क्या कार्य रहता है। हॉस्पिटल असिस्टेंट क्या कार्य करते हैं, तो इनका कार्य हॉस्पिटल में रहता है। तो हॉस्पिटल में ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यह मेडिकल डिपार्टमेंट में आता है। सहायक के रूप में डॉक्टर का सहायक बनना। और इनका काम लगभग आसान है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर 14 नंबर और 15 नंबर में सेम पोस्ट है। अंतर यही है कि 15 नंबर जिनको मिलेगा वो वर्कशॉप में कार्य करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ असिस्टेंट वर्क्स का क्या कार्य रहेगा। असिस्टेंट वर्क्स का कार्य रहता है जैसे कि जितने भी रेलवे क्वार्टर्स हैं उसका मेंटेनेंस करना, उसमें पानी देना। स्टेशन पर भी सीमेंट वर्क हो गया, सीमेंट वर्क करते हैं। उसके बाद वहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इनका काम रहता है। तो जिनको वर्कशॉप मिलेगा वो वर्कशॉप में वो कार्य करेंगे। तो आप लोग समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर में लिखा हुआ है असिस्टेंट टीआरडी। तो यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। मैं सबसे आसान भाषा में अपने को बताने की कोशिश करूंगा कि इनका काम क्या रहता है। इलेक्ट्रिकल जो इंजन चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजन को चलाने के लिए बिजली का सप्लाई आप लोग देखे होंगे, ऊपर OHE रहता है, उसमें से आता है। तो वह 25,000 वोल्ट का OHE रहता है। तो इंजन से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। तो ऊपर जो OHE देख रहे हैं, ऊपर जो OHE, वही OHE से रिलेटेड उनका काम रहता है। OHE उसका इसे देख रेख करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसका समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाता है, वो सब करना। कहीं कुछ हो गया है, टूट गया है या कुछ भी हो रहा है तो उसको देखते रहना। तो यही उनका काम रहता है। जो 11 और 12 नंबर में लिखा हुआ है असिस्टेंट TL एंड AC, उसके बाद असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। तो इनका क्या काम रहता है, ये दोनों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आएंगे। तो इनका काम जो रहता है, एक मेरा ट्रेन लाइटिंग में मेरा एक फ्रेंड है और वो काम क्या करता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो वह अभी तिरुपति में है। तिरुपति का आप लोग नाम जानते होंगे। जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं उस ट्रेन में लाइट की व्यवस्था, फैन की व्यवस्था, यही उनका कार्य रहता है। उसमें नीचे बैटरी भी रहता है, वो सब इनका देखना इन्हीं का काम होता है। जो कोच में AC है तो उसका भी मेंटेनेंस यही करते हैं। तो इनका यही काम रहता है। तो यहाँ पर 12 नंबर में वर्कशॉप लग गया है, सेम वही काम रहेगा, बट जो न्यू कोच रहेंगे उसमें जाके ये कार्य करेंगे असिस्टेंट के रूप में। 10 नंबर में असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो इनका क्या कार्य रहता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्रैक पर मशीन देखे होंगे। ट्रैकमैन का मैं काम आप लोगों को बताया हूँ। तो ट्रैकमैन का ही काम आसान करने के लिए ट्रैक मशीन लाया गया। तो ट्रैक मशीन पर भी कर्मचारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जरूर लगेंगे। वही कर्मचारी ट्रैक मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, सफाई से लेकर हर चीज़ ट्रैक मशीन
के कर्मचारी करते हैं। जो उसमें टेक्नीशियन कार्य करेंगे उनको ट्रैक मशीन टेक्नीशियन कहा जाएगा। तो इस तरह से नाम दिया गया है। ट्रैक असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम ट्रैक मशीन पर रहता है और उस ट्रैक मशीन से रिलेटेड उनका काम रहता है। उस पर उसका मेंटेनेंस करना, कुछ टूट गया कुछ हो गया तो टेक्नीशियन के साथ उनको हेल्प करना, इस तरह काम रहता है। अब हम लोग 9 नंबर में आते हैं। तो 9 नंबर में कौन सा पोस्ट है? असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, SNT, शॉर्टकट में SNT कहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इनका काम क्या रहता है? आप लोग सिग्नल जो देखे होंगे तो सिग्नल का ये लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो टेलीकॉम का इसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम एक ही साथ है। अगर टेलीकॉम में किसी को मिल जाता है तो जहाँ भी टेलीफोन रहता है, आप लोग टेलीफोन देखे होंगे, टेलीफोन का मेंटेनेंस से रिलेटेड हर काम करना रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन में रहता है, रेलवे फाटक पर भी रहता है, ऑफिस वगैरह में भी टेलीफोन वगैरह लगा रहता है। तो उनका देख रेख करना मतलब मेंटेनेंस करना इनका ही काम रहता है। उसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर में, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। यह ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है। तो ये जो पोस्ट है काफ़ी मतलब प्रमोशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जो लोग थोड़ा सा उनका जिनका पढ़ाई थोड़ा सा रनिंग रहेगा उनको जल्द ही आगे जाने का मौका मिल जाएगा। LDC के थ्रू इनको मौका मिलते रहता है। गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल क्लर्क, इस तरह के पोस्ट में जाने का इनको अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है डिपार्टमेंटल परीक्षा के द्वारा। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का क्या काम रहता है? तो लगभग आप लोग सब कुछ जानते होंगे, रेलवे स्टेशन पर इनका काम रहता है। रेलवे स्टेशन पर अगर इनका ड्यूटी है तो जो भी गाड़ी आ रही है हरी झंडी दिखाते हैं। तो यही काम रहता है। इनको भी गेट पर भेजा जाता है। फाटक रेलवे स्टेशन के अंडर में आता है, उन पे इनका काम रहता है। तो इनको फाटक पे भेजता है। उसके अलावा ये स्टेशन पर भी कार्य करते हैं। उसके अलावा इनको संडिंग से संबंधित भी कार्य करने होते हैं। आप लोग कई जगह देखे होंगे कि कोई इंजन है और इंजन और ट्रेन को जोड़ा जाता है, तो वहाँ जोड़ता कौन है? तो पॉइंट्समैन ही वहाँ पे जाके इसको जोड़ते हैं। 7 नंबर में कौन सा पोस्ट है? असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। तो यह जो पोस्ट है हमको कंफर्म नहीं हो रहा था। मेरा एक दोस्त टेक्नीशियन है, उससे मैंने कल ही पूछा था और सब कुछ जानकारी लिया। तो वो बोला कि हाँ हमारे ही डिपार्टमेंट है, हमारे ही नीचे वो काम करते हैं, वहीं असिस्टेंट ऑपरेशंस उनको नाम दिया गया है। इनका जो कार्य है वह हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहता है। तो वह इलेक्ट्रिकल नहीं जिससे गाड़ी चलती है, जिससे ट्रेन चलती है, उससे इन लोगों को मतलब नहीं रहता है। रेलवे क्वार्टर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है उसका ये लोग काम करते हैं। उसमें टेक्नीशियन के साथ उनका सहायता करना। मान लीजिए जिस क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में रह रहा हूँ, मान लीजिए मेरा फैन खराब हो गया, लाइट खराब हो गया, तो मैं कंप्लेन करूँगा इलेक्ट्रिकल विभाग में। तो इलेक्ट्रिकल में जाके कंप्लेन करूँगा तो इसमें एक असिस्टेंट ऑपरेशंस आएगा और एक टेक्नीशियन आएगा। दोनों आएंगे और मेरा पंखा या लाइट खराब है तो उसको मेंटेनेंस करके चले जाएंगे। इसके अलावा ये लोग स्टेशन पर भी सेम यही काम करते हैं। लाइट, पंखा, ये सब देखना इनका काम रहता है। और ये लोग गेट पर भी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है उसका भी ये लोग कार्य देखते हैं। यहाँ पर 5 और 6 जो पोस्ट है वो उसको आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि भविष्य में जो डीजल गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वह बंद होने वाली है या कम होने वाली है और इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी। अभी भी आप लोग को ज़्यादा दिखाई देता होगा इलेक्ट्रिकल गाड़ी। तो इनमें तो क्या काम रहता है, जैसे कि मैं जिस शेड में हूँ, मैं अभी डीजल लोको शेड में हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी आती है और डीजल गाड़ी भी आती है। तो अभी क्या है कि अभी लगभग अभी 50 गाड़ी आ गया है, 50 इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, इसके अलावा सभी डीजल गाड़ियाँ हैं। ये दोनों का काम मैं एक ही साथ में बता देता हूँ। तो शेड में क्या काम करने रहेंगे इनको मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैं एज ए टेक्नीशियन, मैं टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ, तो आज का मैं अपना कार्य बता देता हूँ। तो एक FDU चेंज करना था। इलेक्ट्रिकल लोको में एक पार्ट्स है, उसका नाम FDU है, वो FDU चेंज करना था। तो चेंज करने के लिए मेल हुआ, उसके बाद हमको एक असिस्टेंट के रूप में कोई भी मिल जाए काम कर लेंगे, और उसको साथ में लेके मैं ले आके वो काम कर दिया। शेड में इलेक्ट्रिकल इंजन हो या डीजल इंजन हो,
उसमें जो भी मेंटेनेंस का कार्य मिलेगा उसको करना है, तो यही काम रहता है। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर में असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, तो यह स्टोर डिपार्टमेंट में आता है। तो स्टोर में तो ये लोग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई सामान आया है ट्रक से स्टोर में, तो स्टोर में उसको सजाना भी पड़ेगा, और कोई मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ा है देना है तो निकाल के देना भी पड़ेगा। तो इस तरह से इनका काम रहता है असिस्टेंट रिपोर्ट का। 3 नंबर में आते हैं। तो 3 नंबर में असिस्टेंट CNW मैकेनिकल। CNW का मतलब होता है कैरेज एंड वैगन। आप लोगों ने मालगाड़ी देखा होगा, आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे, आप जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हो उसका मेंटेनेंस यही लोग करते हैं, असिस्टेंट CNW वाले ही। उसके बाद 2 नंबर में आते हैं असिस्टेंट ब्रिज। यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो यहाँ ब्रिज से आप लोग समझ गए होंगे तो क्या काम करते होंगे। आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ब्रिज जरूर पड़ा होगा, तो वह ब्रिज का मेंटेनेंस कौन करता है, तो यही ब्रिज वाले ही करते हैं। तो ये लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ब्रिज वालों में बहुत उसमें टेक्नीशियन भी रहता है, असिस्टेंट भी रहता है। ब्रिज का या पुल का मेंटेनेंस करना इनका ही काम रहता है। उसके बाद हम आते हैं 1 नंबर और सबसे लास्ट नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। यह जो पोस्ट जिनको मिलेगा उनको वर्कशॉप में डाल देगा। वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही आता है। तो उसमें वर्कशॉप में इनको काम बहुत सारा मिल सकता है, वो सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको काम क्या है। मान लीजिए कहीं कोच का निर्माण हो रहा है, कोच जहाँ निर्माण होता है वो कोच फैक्ट्री में मिल गया। तो कोच फैक्ट्री अगर मिलता है तो वहाँ पर इनको एज ए हेल्पर के रूप में कार्य करने होंगे। तो उसमें भी असिस्टेंट टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, SSC ये सब रहते हैं, शॉप में ही कार्य करते हैं। जो वर्कशॉप मिले उसके अनुसार से उनका काम मिल सकता है। मान लीजिए कोच फैक्ट्री मिल गया, तो उसमें कोच जो निर्माण होता है तो उसमें क्या कार्य है वही कार्य इनको करने पड़ते हैं। ये रहा दोस्तों ग्रुप डी 2019 में टोटल ये जो 17 जितने भी पोस्ट हैं मैंने आप लोग को बताया है, और जहाँ तक संभव हो सका है मैंने आप लोग को उसका इमेज दिखाने का मैंने कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।